गरीब केशव बंजारा भया बालत भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करे खुद कबीर केशव अवतार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया गया है जो कि कल से शुरू होगा। तो कैसी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए और किस तरह का यहाँ पर भोजन भंडारा बनने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने बहुत बड़ा मेन गेट बना हुआ है जिसे स्वागत गेट भी कह सकते हैं। अभी हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे और अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। उसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पंडाल जैसा कुछ बनाया गया है। फिलहाल हम वहाँ जाकर बात करेंगे कि ये किस लिए बनाया गया है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस सामने वाले डोम में आकर पूछने वाले हैं कि ये किस लिए बनाया गया है। तो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पे जो सेवा करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू राम है जी। सर, ये जो आपने यहाँ पे ये जो डोम बना रखा है, जिसे आप अपनी भाषा में डोम कहते हो, वो किस लिए बनाया गया है? ये इसलिए बनाया जी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज एक यज्ञ करें, दिव्य धर्म यज्ञ। उसके उपलक्ष्य में गुजरात और राजस्थान से जो भी संगत आती है ना, उनको यहाँ से बस भेजते हैं। जैसे मारवाड़ जंक्शन उतर गए, सोजत रोड उतर गया, सोजत सिटी, तो उसको बस या छोटा 4 व्हीलर भेजना पड़ता है। कितनी संगत है उसके लिए, जो भी यहाँ आ गई, कोई पीछे रह गया, कोई आगे रह गया, उसके लिए यहाँ बैठाने के लिए व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने। मतलब जो यहाँ पे दूर से सफ़र करके आने वाले, जैसे गुजरात और राजस्थान के लोग, तो उनके लिए ये व्यवस्था करी गई है कि वो लोग आ रहे हैं तो उनको गाड़ियाँ भेज दी जाती हैं ताकि वो लोग आ सकें। हाँ बिल्कुल, वो जैसे ही आते हैं फ़ोन करते हैं, भाई रेलवे स्टेशन में हम इतने संगत उतर गए, तो उसके लिए इतने ऐसी गाड़ी भेज देते हैं। जैसे 150 हो तो बस भेज देते हैं, कम हो तो 4 व्हीलर भेज देते हैं। और उसमें भी जैसे 2 बस में आ गए तो उस आगे वाले के लिए ये बैठ जाओ आप, पीछे वाला आए तो आप अंदर चले जाना। और अंदर चले गए तो अंदर से जैसे ही कोई पहले 2 आ गए, कोई 4 आ गए, सब साथ में इकट्ठा होकर यहाँ से अपने जितना ठिकाना है, भाई सोजत रोड जाना है, मारवाड़ जंक्शन जाना है या सोजत सिटी जाना है, तो वहाँ भेज देते हैं उनको। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ये जो यहाँ पर ये सेवा कर रहे हो, तो क्या आप उसका कोई निःशुल्क भी लेते हो? नहीं, इस सेवा का कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क है। जो भी जहाँ से भी जो यात्री आएगा परमात्मा की इस भंडारे के अंदर, वो सब निःशुल्क रहता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता परमात्मा की कृपा से। तो फिर आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? आप कोई निःशुल्क नहीं लेते फिर? ये परमात्मा की असीम दया है, जिस वजह से परमात्मा अपने सभी प्राणियों के लिए ये फ्री व्यवस्था करते हैं। वो परमात्मा की दया है, वो परमात्मा ही जाने, हम जान भी नहीं सकते इस चीज़ को। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी हम इस बड़े से गेट के पास आ चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये जो पोस्टर्स हैं उनको लगाया गया है और इन पर भी वाणियाँ लिखी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जैसे कि गरीब केशव बंजारा भया बालत भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करे खुद कबीर केशव अवतार। और इस बड़े से बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 14, 15, 16 नवंबर को जो भंडारा है वो किया जाएगा, जिसमें रक्तदान शिविर भी होगा, दहेज मुक्त विवाह भी होंगे, विशाल सत्संग होगा और संत गरीबदास जी जो हैं उनकी अमृतवाणी का अखंड पाठ भी किया जाएगा। अभी हम आपको यहाँ से अंदर लेके चलते हैं और यहाँ अंदर क्या सजावट की गई है, कैसी क्या डेकोरेशन है वो दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लाइटिंग की गई है वो रात को चालू होंगी और अभी इनको तैयार किया जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इसे नाइट में देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी आप यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं जो कि आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ के सेवादार हैं, जिनको सेवादार कहते हैं संत रामपाल जी की लैंग्वेज में, वो यहाँ पर अपनी सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, हर तरफ सफाइयाँ चल रही हैं। मैं आपको यहाँ का फ़र्श दिखाना चाहूँगी। आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और कल समागम का पहला दिन होगा यहाँ पर, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम आश्रम के अंदर ही आ गए हैं और ये यहाँ का मेन गेट है, जिसे स्वागत गेट भी कहते हैं एक बार फिर से। और यहाँ पर भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो शायद अपनी अपनी सेवा ही दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और उनसे जानते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सजावट की गई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वो एक बार चारों तरफ ये जो सजावट है उसे दिखाएँ, किस तरीके से सामने की तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कहा है, उनके जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, वाणियाँ लिखी गई हैं। चलिए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या सजावट की गई है। तो अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और जो पहली व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिली है वो है जूता घर। इस साइड बहनों की जूता घर है, तो वहीं सामने
पुरुषों के जूता घर है और इन सभी को इनके जूते जमा करवा दिए जाते हैं। फिर इनको एक टोकन दिया जाता है जिससे ये जब ये यहाँ से वापस जाएं तो उस टोकन को देकर ये अपने जूतों को वापस ले जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप सामने ये यहाँ पर पोस्टर्स देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है कि नशा करता है नाश। ऐसा नहीं है कि ये नशा मुक्ति केंद्र है, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा दी जाती है वो जगह है जहाँ पर श्रद्धालु आकर नाम प्राप्त करते हैं और अपना नशा छोड़ते हैं। शायद इसीलिए ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। चलिए इन बोर्डों के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आश्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रणाम स्थल है जिसमें जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जो आश्रम में आ रहे हैं वो यहाँ आकर अपने संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए इस साइड बहनों के लिए ये पंडाल बनाया गया है दंडवत का, और वहीं ठीक सामने पुरुषों के लिए बनाया गया है जहाँ पर जितने भी पुरुष आते हैं वो उस साइड दंडवत प्रणाम करते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बहनों के लिए सारी व्यवस्थाएं अलग हैं और पुरुषों के लिए सारी व्यवस्थाएं अलग हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि और क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। तो जैसे जैसे हम आश्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें कुछ ना कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है। अभी आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का बोर्ड लगाया गया है और ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जो कि कल से स्टार्ट होगी। अभी इसमें तैयारियां चल रही हैं। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ भी बनाई जा रही हैं, उनकी शुद्धता को देखने चलते हैं कि वो किस तरीके से बनाई जा रही हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर मिठाइयाँ भी बनाई जा रही हैं, वो कितनी शुद्धता से बनाई जा रही हैं वो देखने के लिए हम इस डोम में आ चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबियाँ रखी गई हैं। अगर संत रामपाल जी की लैंग्वेज में कहें तो ये जलेबी राम यहाँ पर रखी गई हैं। और आप इन सभी सेवादारों को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने चेहरों को कवर अप कर रखा है, मास्क लगा रखे, फिर सर पे भी वो पहन रखा है। यानी आप इस चीज़ को देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर सफाई का कितना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी चीज़ को किस तरीके से रखना है, मिठाइयों को किस तरीके से यहाँ पर सजाया जा रहा है वो भी आप देख सकते हो। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर भी बहुत सारी मिठाइयाँ रखी गई हैं। चलिए वो आपको दिखाते हैं और उनमें कैसी शुद्धता है वो भी दिखाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर जलेबियाँ रखी गई हैं, लड्डू भी हैं, बर्फ़ी भी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हो। और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से, कितनी स्वच्छता से यहाँ अपने सारे काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं उनसे जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी समर्थक हैं जो यहाँ पर अंदर अपनी सेवाएं कर रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि वो शुद्धता का कितना ध्यान रखते हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचरण दास है जी। सर हम आपसे यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ दिव्य धर्म यज्ञ के भोग के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। इसमें श्रद्धालु आएंगे और भोग प्रसाद भंडारा पाएंगे। सर मैं यहाँ पे, आप ये जो यहाँ पे ये जलेबियाँ बना रहे हैं उसकी शुद्धता के बारे में बताइए। ये जलेबी राम है, ये देसी शुद्ध देसी घी में बनाई जा रही है पूरी स्वच्छता और शुद्धता के साथ। इसमें बनाने के बाद जो गिने चुने ही श्रद्धालु भगत है जो सेवा दे रहे हैं, इसको स्वच्छता के साथ बिना छुए किसी को उठा के जमाते हैं उसमें कोठियार में, और वहाँ रखने के बाद फिर ये आगे भक्तों के लिए परोसी जाएगी। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि यहाँ पर इतनी सारी मिठाइयाँ हैं और हम अपने घर की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी मिठाई रखते तो चींटियाँ हो जाती हैं, लेकिन अभी हमने अपने कैमरे के माध्यम से और खुद से देखा कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और साफ़ सफाई पूरी तरीके से बहुत बढ़िया है यहाँ की। जी सर, धन्यवाद। सच है। अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से जाना कि यहाँ पर किस तरीके से कितनी व्यवस्थाएं करी गई हैं, कितनी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। अब हम उस जगह लेके चलते हैं आपको जहाँ पर ये मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। क्या वाकई में इतनी शुद्धता वहाँ पर भी है जितनी यहाँ पर हमें दिखाई गई है? चलिए।
अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के बीचों बीच खड़े हैं। इस साइड भी एक बहुत बड़ा ये बैनर लगाया गया है जिस पे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस लिखा है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भंडारा करते हैं यानी भोजन करते हैं। और आप ठीक सामने देख सकते हो कि वो मेन पंडाल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार साहिब है, वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे। ठीक इस साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसा कि हमें बाहर बताया गया था कि यहाँ पर गुजरात की भी संगत आने वाली है, तो ये उनके लिए पंडाल बनाए गए हैं। अभी आप पूरा आश्रम एक बार दिखाते हैं हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से। और ये वो जगह है जहाँ से अभी हम अंदर आए थे और हमने आपको अभी बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी है। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। तो अभी हम मेन शेड के पास आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर भी एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें संत रामपाल जी व जिनको वो भगवान मानते हैं कबीर जी की फ़ोटो है। और ये मेन पंडाल है जिसमें श्रद्धालु भी हैं अंदर। और आप इस साइड देख सकते हो कि यहाँ पर माताओं बहनों के लिए बाथरूम बनाई गई है और उसी के इस साइड और जो जेंट्स हैं उनके लिए बाथरूम बनाई गई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमें पहले ही दिन देखने को मिली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई का कितना ध्यान रखा गया है, स्वच्छता कितनी ज़्यादा है। अगर किसी जगह इतने सारे लोग हो तो शायद ही वहाँ इतनी सफाई देखने को मिले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से सफाई का ध्यान रखा गया है, किस तरीके से जेंट्स और लेडीज़ों को अलग रखा गया है। तो दर्शकों, अभी आपने हमारे साथ पूरा सतलोक आश्रम सोजत देखा, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं आपने देखी, किस तरीके से समागम की तैयारियां चल रही हैं वो भी आपने देखी। अब कल से समागम का पहला दिन है और क्या क्या होने वाला है वो सारी जानकारी आपको ऐसे न्यूज़ ज़रूर देगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।